हाँ जी गाइस, एक और संडे एंड संडे के साथ आता है सरकास्टिक संडे। बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपके लिए फिर से लेके आ गया हूं टेलको एंड टेक की। टेक के लिए आए हो तो टाइम स्टैम्प ये रहा, टेलको के लिए आए हो तो पहली अपडेट एयरटेल की तरफ से। एयरटेल ने अपना 5999 का इंटरनेशनल रोमिंग पैक रिवाइज कर दिया है। ये प्लान बेसिकली उन लोगों के लिए था जो लॉन्ग टर्म अब्रॉड ट्रैवल करते हैं। तो इसके अंदर जो चेंजेस हो गए हैं वो ये बता देता हूं। 2 GB हाई स्पीड डेटा मिलता था, लेकिन अब वो बढ़ के सीधा 40 GB हो गया है। टेक्निकली अनलिमिटेड डेटा है, क्योंकि 40 GB के बाद 80 kbps पे आप स्ट्रीम कर पाओगे या फिर इंटरनेट को यूज कर पाओगे। स्ट्रीम तो खैर क्या ही होगा, 80 kbps पर व्हाट्सएप चल जाए, बड़ी बात समझना। इसके अलावा आपको मिलते हैं 900 मिनट्स इनकमिंग और आउटगोइंग के लिए, इंडिया एंड लोकल दोनों में यूज कर सकते हो। 100 आउटगोइंग SMS एंड फ्री इनकमिंग SMS। इंटरनेशनल नंबर्स पे कॉल करने का चार्ज लगेगा सिर्फ 45 रुपए पर मिनट। लेकिन बोनस एक अच्छा है कि इसके अंदर इन फ्लाइट पैक्स आपको मिल रहे हैं, मतलब फ्लाइट में चलते चलते इंटरनेट को यूज कर पाओगे। 250 MB डेटा, 100 मिनट कॉल्स एंड 100 SMS, वो भी 24 घंटे के लिए वैलिड है अक्रॉस 19 कंट्रीज। तो ये एक अच्छा पैक है, जो रेगुलरली जाता रहता है उसको कभी इमरजेंसी है कुछ है तो फिर यूज कर सकता है। लेकिन 6000 रुपए के वर्थ है कि नहीं, ये तो आप ही बताओगे नीचे कमेंट करके। अगली अपडेट भी फिर से एयरटेल की तरफ से है। यहाँ पे हमने लास्ट कुछ 2-3 हफ्ते पहले आपको बताया था एयरटेल और टाटा प्ले का DTH बिजनेस मर्जर करने की बातें चल रही हैं। दोनों कंपनियां बहुत गहराई से बातचीत चल रही है कि भाई इन दोनों कंपनीज को मर्ज कर दिया जाए। उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि जो टाटा स्काई वाला बिजनेस है वो मर्ज होकर एयरटेल DTH के अंडर में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी अपडेट ये निकल के आई है कि इन दोनों कंपनीज ने यहाँ पे ये बातचीत रोक दी है, खत्म कर दी है। एंड टर्न्स आउट कि एयरटेल ने ये कंफर्म किया है कि भाई अब इस तरीके की कोई भी मर्जर की या कंसोलिडेशन की कोई भी बातचीत जो है वो एक्टिव नहीं है। इंडस्ट्री लीडर्स के हिसाब से दोनों के बीच में कॉमन ग्राउंड बन नहीं पाया, सेटिंग बीच का मीटिंग पॉइंट बन नहीं पाया, वैल्यूएशन और स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट को लेके इस वजह से जो डील है वो यहीं पे ही बंद हो गई। तो अब इस सेक्टर के अंदर कोई मेगा मर्जर इस तरीके का देखने को नहीं मिलने वाला, जिसके लिए मैं काफी एक्साइटेड था। भाई अगर होता है तो देखना था कि टाटा स्काई वाले कस्टमर्स कैसे ट्रांजिशन करते हैं उसके अंदर, या फिर उनको ही एयरटेल की छतरियां मिल जाती, ये आगे चल के पता चलता। अगली अपडेट आती है तमिलनाडु से, जहां पे वहां की स्टेट गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि वहां के 1 करोड़ रूरल होम्स को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ देंगे अंडर भारत फाइबर नेट। प्रोजेक्ट को टैनफिनेट लीड कर रहा है एंड यहाँ पे 55,000 किलोमीटर फाइबर बिछ चुकी है। 11,800 विलेजेस कवर करने हैं एंड टारगेट है 12,525 ग्राम पंचायत के अंदर हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाई जाएगा। प्लान काफी अफोर्डेबल और बहुत ही लाजवाब है। 199 रुपीज का ब्रॉडबैंड का प्लान है, जिसमें आपको 20 MBPS पे अनलिमिटेड डेटा मिलता रहेगा पूरा महीना। एंड इसके अलावा 399 एंड 499 के और भी ऑप्शन है अगर किसी को और ज्यादा स्पीड की रिक्वायरमेंट है तो। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये होम यूसेज के प्लान है, अगर बिजनेस के लिए यूज करने हैं तो 899 एंड 1199 के आसपास भी यहाँ पे इन्होंने बिजनेस प्लान लॉन्च करे हैं। तो ये मस्त बात है यार, मतलब 200 रुपए मंथली में हाई स्पीड इंटरनेट, अगर स्टेबल इंटरनेट मिल रहा है तो वाकई में एक डिजिटल इंडिया का एक स्टेपिंग स्टोन अच्छा बन रहा है। अगली अपडेट है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस यानी DOT की तरफ से, जिन्होंने अपील की है सारे ISPs को कि भारत फाइबर नेट का जो पूरा इंफ्रा है उसको और ज्यादा अच्छे से यूज किया जाए। कहने का मतलब ये है कि DOT चाहती है कि रूरल एरियाज के अंदर और ज्यादा हाई स्पीड कनेक्टिविटी बढ़े। जैसे मैंने लास्ट अपडेट के अंदर बताया, तमिलनाडु गवर्नमेंट ऑलरेडी वर्क कर रही है उसके ऊपर, तो बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर भी ये बोला जा रहा है कि भाई और अच्छे से यूज करो ना, जब है अपने पास फैसिलिटी तो। रूरल डिवाइड कम होगा, डिजिटल इंडिया थोड़ा सा बढ़ेगा। एंड इनका एम ये है कि 2.6 लाख ग्राम पंचायत के अंदर हाई स्पीड इंटरनेट पहुंच जाए। लेकिन एक इंटरेस्टिंग क्वालिटी ऑफ सर्विस का स्टैंडर्ड यहाँ पे सेट किया गया है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर या कोई टेलीकॉम प्रोवाइडर या कोई सर्विस प्रोवाइडर इस काम में हाथ डालता है तो उसको एटलीस्ट 98% अप टाइम देना पड़ेगा। अगर उससे कम में होगा तो भाई बात नहीं बनेगी। ये एक अच्छी चीज गवर्नमेंट ने सेट करी है कि भाई कोई भी आता जाता ठेका उठा के ये तारे बिछाने का काम ना शुरू कर दे, उसको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि 100 में से 98% ऑफ द टाइम्स हमेशा नेट बढ़िया तरीके से चलता रहे। अगली अपडेट जो है वो BSNL की तरफ से है एंड एक और बार BSNL ने प्रूव कर दिया कि हाँ भाई कुछ तो रिवाइवल चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि दूसरी बार BSNL ने यहाँ पे प्रॉफिट्स अपने शो करे हैं। प्रॉफिट यहाँ पे निकल के आया इनका 280 करोड़ रुपए। ये पूरे साल का नहीं बल्कि सिर्फ एक क्वार्टर का है, FY25 Q4 का। एंड ये पहली बार हुआ है कि BSNL ने 2 क्वार्टर्स लगातार के अंदर अपना प्रॉफिट शो किया है। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। देखो पिछले साल अगर सेम क्वार्टर की बात करें तो BSNL का 850 करोड़ रुपए का नुकसान था। तो उस हिसाब से जो कवर अप हुआ है एक साल के अंदर 850 करोड़ के नुकसान से 250 करोड़ रुपए प्रॉफिट में, ये अपने आप में कमेंडेबल है। नॉट टू फॉरगेट गवर्नमेंट जो इनको रिलीफ पैकेजेस देती रहती है। अब इसके मेजर 3 रीजंस बताए जा रहे हैं कि क्यों BSNL इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल होता जा रहा है। पहला, इन्होंने 4G अच्छे से जल्दी रोल आउट करा है, ऑल्दो अभी मेरे एरिया में अभी तक नहीं आया है। 5G के ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं कि भाई इसको इंस्टेंटली सॉफ्टवेयर से ही स्विच कर देंगे। एंड तीसरा, कुछ दिनों पहले जब बाकी कंपनीज
ने अपने पैसे बढ़ाए थे, BSNL वहीं के वहीं बना हुआ था, इसके अट्रैक्टिव प्लान्स थे, तो यहाँ पे बहुत सारा सब्सक्राइबर बेस BSNL पर भी शिफ्ट हुआ था, इंक्लूडिंग मी। तो जो भी हो, खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। एंड अब चलते हैं सीधा टेक पर। टेक में जो पहली अपडेट है वो आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। एंड इन्होंने ऑनलाइन जो जितने भी वॉकी टॉकीज बिकते हैं ना, उसके ऊपर रेगुलेशन ले आए हैं। एंड ये कह रहे हैं कि भाई अब इसमें किसी भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे सिर्फ वही वॉकी टॉकीज बिकेंगे जो लाइसेंस्ड एंड अप्रूव्ड होंगे। इसका मतलब अप्रूव्ड जो फ्रीक्वेंसी रेंज है उसी के अंदर काम करना चाहिए एंड सर्टिफाइड भी हो। कोई भी वॉकी टॉकी अगर ऑनलाइन बिक रहा है तो उसकी लिस्टिंग में ये सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए, कौन सी फ्रीक्वेंसी पे कैसे कैसे क्या काम हो रहा है, एंड वो टेक्निकल स्पेक अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट होनी चाहिए। पहले ना कई सेलर्स बिना लाइसेंस वाली फ्रीक्वेंसी या फिर ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेच रहे थे जो एक तरीके से टेक्निकली इलीगल है, या कह सकते हैं कुछ ग्रे एरिया के अंदर आते हैं। तो गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो सारे सिक्योरिटी ब्रीचेस हो रहे हैं, कई सारे व्लॉगर्स आप देख रहे हो अलग अलग स्पाई एजेंट्स बन के घूम रहे हैं, तो इन सब चीजों को देखते हुए इसको भी यहाँ पे थोड़ा सा शिकंजा कसना स्टार्ट कर दिया है। अगर आप एक वॉकी टॉकी यूजर हो तो बताना नीचे कमेंट करके। अगली अपडेट आईपैड की तरफ से है, मतलब व्हाट्सएप की तरफ से है, क्योंकि आईपैड पे फाइनली ऑफिशियल व्हाट्सएप यहाँ पे आ चुका है एंड ये ऐप स्टोर पे अब अवेलेबल है यूज करने के लिए। नॉर्मली अपने ऐप स्टोर पे जाओ, व्हाट्सएप सर्च करो, यहाँ पे ऑफिशियल व्हाट्सएप नाउ अवेलेबल लिख के आ जाता है, उसको इंस्टॉल कर लो एंड भाई सारी प्रॉब्लम सॉल्व। मतलब इतने सारे बिजनेसेस जो टैबलेट्स यूज करते हैं अपने बिजनेस पर्पस में, या फिर जो आईपैड घरों पे सब लोग यूज करते हैं, व्हाट्सएप ही नहीं था भाई अब तक। बताओ, कैलकुलेटर के बाद यही एक ऐसी चीज थी जो बहुत ज्यादा जरूरत थी आईपैड के ऊपर, एंड फाइनली आ गया। बताओ, इस वाले व्हाट्सएप के वर्जन में आप 32 लोग एक साथ कनेक्ट हो सकते हो, स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन भी इनेबल्ड है एंड मल्टीटास्किंग फीचर जैसे स्प्लिट व्यू एंड स्लाइड ओवर का यूज करके व्हाट्सएप को दूसरी एप्स के साथ पैरेलल भी चला सकते हो। पहले सारी जुगाड़ें चल रही थी अलग अलग एप्स के नाम से जो बेसिकली एक तरीके से लिंक कर रहे थे डिवाइस। यहाँ पे भी डिवाइस तो लिंक ही हो रहा है अभी भी, लेकिन मेन पॉइंट है चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, वीडियो कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग सब कुछ आप इजीली कर सकते हो एंड कोई बग अभी तक मुझे ऐसा दिखा नहीं। आपको देखा तो कमेंट करके बताना। अगली अपडेट आती है गूगल की तरफ से, जिन्होंने इंडिया के अंदर अपना ऑफिशियल पहला ऑनलाइन स्टोर ओपन कर दिया। ये सब इंडियंस गूगल की ऑफिशियल वेबसाइट से अपने पिक्सल फोन्स, बर्ड, स्मार्ट वॉचेज एंड एक्सेसरीज फाइनली खरीद सकते हैं बिना किसी थर्ड पार्टी रिटेलर के। इस नए स्टोर पे गूगल ने अभी कुछ एक्सक्लूसिव ऑफर्स भी यहाँ पे दिए हैं, वो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप देख सकते हो। एंड नॉट जस्ट दैट, गूगल ने कुछ फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शंस भी रखे हैं, जैसे नो कॉस्ट EMI, UPI का ऑप्शन, एंड अभी के लिए तो इंस्टेंट कैशबैक भी मिल रहा है। गूगल ने अपना यहाँ पे पिक्सल प्राइस प्रॉमिस भी निकाला है, जिसके अंदर अगर आपने कोई फोन खरीदा या कोई भी डिवाइस खरीदा एंड वो रिटर्न पीरियड से अगर उससे पहले उसका प्राइस कम हो गया तो उसका आपको पार्शियल रिफंड भी मिल जाएगा। तो बस ये है कि गूगल दिखा रहा है कि हाँ भाई इंडिया के लिए हम सीरियस हैं एंड इस तरीके की चीजें लॉन्च कर रहे हैं। इंडिया पे स्टोर 2025 में आधा खत्म होने वाला है, तब लॉन्च करा है और ये सीरियस है। नाइस जोक। अगली अपडेट आती है मॉस्पी की तरफ से। मॉस्पी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। इन्होंने एक नेशन वाइड सर्वे किया और उसमें कुछ काफी इंटरेस्टिंग बातें सामने निकल के आई। सर्वे के हिसाब से 88.5% इंडियन हाउस होल्ड एटलीस्ट एक स्मार्टफोन यूज कर ही रहे हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग डेटा मिला यूथ की हैबिट्स को लेके, जिसमें अब पता चला कि 15 से 29 साल के जो लोग हैं, रूरल एरियाज में 95.5% लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं एंड अर्बन एरियाज में ये नंबर और भी ज्यादा है, मतलब क्लोज टू 98%। डिजिटल पेमेंट्स की बात करें तो जितना भी यूथ है जो ऑनलाइन बैंकिंग से जुड़ा हुआ है वो 99.5% UPI यूज कर रहा है। तो ये क्लियरली दिखा रहा है गवर्नमेंट यहाँ पे भाई सक्सेसफुल तो हुई है, जो नई जनरेशन है उसको ऑनलाइन बैंकिंग पे जोड़ के UPI वाला सब चीजें निकाल के डिजिटल या फिर कह लो काफी हद तक रिटेल लेवल पे कैशलेस इकोनॉमी कुछ तो भाई बनती चली जा रही है। इवन मैं भी अगर देखूं तो मैं कैश बिल्कुल आजकल कैरी नहीं करता हूं। आप करते हो या नहीं, या आप कैश में ट्रांजैक्शंस करते हो नहीं, ये आप नीचे कमेंट करके मुझे बताना। तो ये कुछ थे आज के सारे अपडेट्स। आई होप आपको पसंद आए हो। अगर आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे sarcastic, see ya and goodbye।